हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएम मैवन। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्लास 9th आर एस अग्रवाल का सर्कल चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 12 बनाना शुरू भी कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने बना भी लिया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत हलवा क्वेश्चन है। देखने से कई लोगों को हार्ड लग रहा होगा। अगर आपने ट्राई किया और आपने बना लिया तो बहुत अच्छा, नहीं तो अभी सीख लो यार। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रिकी है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, देखना तुम लोग। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है। ठीक है, ठीक है, फिथा सेंटर हो। ओके, ए बी को प्रोड्यूस कर दिया जाता है सी तक, और ऐसे किया जाता है कि ओ बी है और बी सी है वो इक्वल है। समझे, वो क्या है, वो इक्वल है। अच्छा, वो इक्वल है, ठीक है। ऑल्सो सी ओ को ज्वाइन कर दिया जाता है और उसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये एक्स डिग्री है एओडी और वाई डिग्री है बीसीओ। हमको प्रूफ करना कि एक्स जो है ना वो 3y है। मतलब अगर एक्स एक्स जो है ना वो 60 है तो वाई 20 है। ठीक है, मतलब वाई अगर 10 है तो एक्स 30 है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्वेश्चन क्वेश्चन अब आप लोग गिवन ये सब लिख लीजिएगा। मैं जो है ना, रुको मैं कंपास हटा लेता हूँ। हाँ, गिवन आप लोग लिख लीजिएगा जो भी है। ओके, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो एक्स डिग्री है वो 3y के बराबर है। अच्छा, अब चलो सॉल्यूशन देखो। तुम देखो कि ओ बी और बी सी तो इक्वल है, साइन दे दो। अच्छा, तुम देखो इफ या सिंस भी लिख सकते हो, ओ बी इक्वल टू बी सी। अगर ओ बी और बी सी इक्वल है तो मैंने बताया था ये अगर एंगल्स इक्वल है तो अपोजिट साइड इक्वल, अगर साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल। मतलब इसके अपोजिट ये एंगल और इसके अपोजिट ये एंगल, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। मतलब देयर फॉर एंगल बी ओ सी इक्वल टू एंगल बी सी ओ, जो कि वाई डिग्री हो जाएगा। समझे। अब देखो इन ट्रायंगल बी ओ सी ट्रायंगल में देखो। अच्छा, ये भी वाई लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोग एग्जाम में ऐसे नहीं करना यार, नोट्स में ऐसे मत करना। ठीक है, तुम यहीं पे रहने देना। मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिख दिया कि ये वाई लिख दो। अब बी ओ सी ट्रायंगल में देखो तो एंगल ओ बी ए, मतलब ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल मैं बात कर रहा हूँ, ओ बी ए। तो ये जो एंगल होगा वो बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ के बराबर होगा। क्यों सर, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब जो, अब देखो एक्सटीरियर क्या होता है, ये एक ट्रायंगल है और तीसरे साइड को ऐसे प्रोड्यूस कर दिए, और ये जो एंगल है ना वो एक्सटीरियर, जैसे कि ये क्या हो जाएगा, ये एक्सटीरियर होगा नहीं। एक्सटीरियर जो है ना हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा सर, ये पूरा होगा एक्सटीरियर। ये मत एक्सटीरियर मान लेना, ये पूरा होगा एक्सटीरियर। समझे, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। ओके, तो देखो, तो हमने हाँ इस ट्रायंगल वाले चैप्टर में भी बताया था कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उल्टा अपोजिट में अंदर का दो इंटीरियर का सम के बराबर होता है। मतलब एंगल ओ बी ए की बात करें तो वो 2y होगा, y प्लस वाई 2y डिग्री। ठीक है। अच्छा, ओ बी और ओ ए भी इक्वल है। मतलब ओ बी और ओ ए क्या है, इक्वल है ना। ओ बी में ये साइन, ओ ए में भी ये साइन, अगर इक्वल है तो इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल। देयर फॉर नहीं लिखो, ये लिखो सिंस ओ बी इक्वल ओ ए। हाँ, तो ओ बी इक्वल ओ ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग वही करेंगे। देयर फॉर एंगल ओ बी ए इक्वल एंगल ओ ए बी, जो कि हो जाएगा 2y डिग्री। मतलब देखो तुम फिगर में ये सब समझ गए थे ना, ये एंगल जो है ना वो 2y डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे सेम, तो ऐसे ही साइन बनाना है। थोड़ा सा साइन गलत हुआ तुम्हारा पूरा सही भी होगे तो थोड़ा सा शायद कहीं टीचर काट ले, शायद।
तो ठीक है ना, तो साइन ये सब पक्का दिया करो। तो वो 2y। अब देखो AOC एक ट्रायंगल है, CO क्या है, प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो ये एंगल इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर हो गया, तो x क्या हो गया, सिमिलरली लिख लो, x जो होगा वो इक्वल होगा, सर किसके इक्वल होगा, इक्वल होगा इसके और इसके, क्योंकि एक्सटीरियर है, हाँ बिल्कुल होगा, तो इक्वल होगा एंगल OAB के प्लस एंगल BCO के। तो x का वैल्यू क्या हो गया 2y और प्लस y, तो x जो हो गया ना 3y हो गया डिग्री, और ये प्रूफ्ड हो गया। समझे? तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऐसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना, बस ट्रायंगल का थ्योरम इधर उधर करके सबको निपटा देना है, ठीक है। इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।